नमस्कार। अगर आपकी टांगें अब पहले जैसी ताकत नहीं देती, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है, रात में ऐंठन और खिंचाव से नींद उड़ जाती है, या आप अब लाठी के सहारे चलने को मजबूर हैं, तो यह केवल उम्र का असर नहीं बल्कि एक संकेत है जिसे समय रहते सही किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा 30 साल तक बुजुर्गों की देखभाल कर चुका हूं और मेरी क्लिनिक में मैं अक्सर देखता हूं कि सालों की दवाइयां और महंगे सप्लीमेंट भी तब तक काम नहीं करते जब तक शरीर को वे खास मिनरल्स और विटामिन्स न मिले जिनकी कमी से नसें और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सरल, सस्ते और घर के मिलने वाले बीज बताऊंगा जिनका सही नियम अपनाते ही आप पहले हफ्ते से फर्क महसूस कर सकेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये शरीर को वही कच्चा माल देना है जिसकी उसे जरूरत है। हम हर बीज का समय, माप और बनाने का तरीका बिल्कुल साफ बताएंगे ताकि दवा निर्भरता घटे, दर्द कम हो और चलने फिरने की शक्ति वापस आए। एक छोटी सी विनती, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई या अपने गांव से, ताकि मैं आपके इलाके के अनुसार भी सलाह दे सकूं। और एक जरूरी चेतावनी, यदि आप ब्लड थिनर, किडनी की गंभीर दवाइयां या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो इन नुस्खों को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श कर लें। अब आगे बढ़िए, पहले समझेंगे कि असल में आपकी टांगों की कमजोरी और दर्द क्यों होते हैं, समस्या की जड़। फिर मैं पहले बीज का वह सीधा और असरदार तरीका बताऊंगा जो आपकी उम्मीदों को हकीकत में बदल सकता है। समस्या की असली जड़, क्यों बीज असर करते हैं और उम्र को दोष न दें। सबसे पहले ये समझ लें कि टांगों में दर्द, जकड़न और कमजोरी अक्सर सीधे उम्र का परिणाम नहीं बल्कि शरीर में पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कुछ एमिनो एसिड की लगातार कमी का संकेत है। जब ये तत्व कम होते हैं तो नसें संवेदनशील हो जाती हैं, मांसपेशियां थकने लगती हैं, सूजन और सूजन रहित खिंचाव बन जाते हैं और रक्त परिसंचरण धीमा पड़ता है। पर बीजों में ये सारे घटक प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और यदि उन्हें सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो वे तुरंत कोशिकाओं तक पहुंचकर मरम्मत शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि सिर्फ दवा या इंजेक्शन अस्थायी आराम देते हैं, पर इन बीजों का रोजाना सेवन शरीर की जड़ को मजबूत बनाता है। हमारी क्लिनिक के अनुभवों में 70 से अधिक उम्र के बहुत से मरीजों ने जब इन बीजों को बताई हुई तरकीब से अपनाया तो 2 से 3 हफ्तों में दर्द और कमजोरी में स्पष्ट कमी बताई। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि बीजों ने सूजन घटाई, नसों के आसपास के रक्त प्रवाह को सुधारा और हड्डियों, मांसपेशियों को जरूरी मिनरल्स उपलब्ध कराए। ध्यान रहे, ये जादू नहीं पर एक वैज्ञानिक रूप से समझदार नेचुरल तरीका है जो शरीर की खुद मरम्मत क्षमता को जगा देता है। और अब मैं आपको पहले 2 सबसे जरूरी बीज और उनका राज विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप तुरंत आजमा सकें। हर नुस्खे के आखिर में मैं बताऊंगा कि इसे कब और कैसे लेना है ताकि असर पूरा और टिकाऊ रहे। आगे पढ़िए, क्योंकि तीसरा और चौथा बीज और उसके असर आप अगले हिस्से में जानकर चकित रह जाएंगे। बीज 1, अलसी फ्लैक्ससीड। सबसे जरूरी ओमेगा 3 और फाइबर पावर पैक। अलसी के बीज छोटा दिखते हैं पर इनके अंदर ओमेगा 3, मैग्नीशियम, लिग्नान और घुलने वाला फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये तत्व न सिर्फ सूजन घटाते हैं बल्कि नसों और जोड़ों के आसपास के फ्लूइड बैलेंस को सुधारते हैं, जिससे रात के जकड़न और दर्द में तेज आराम मिलता है। पर अलसी का असर तभी गजब का होगा जब आप इसे सही तरीके से लें। रॉ साबुत अलसी पचने में मुश्किल होती है, इसलिए मेरी रियायत यह है, हर सुबह 1 चम्मच साबुत अलसी को हल्का सा भून ले, बर्फीला ना करें। ठंडा होने पर इसमें 1/3 चम्मच कुटी हुई अलसी मिलाकर 200 मिलीलीटर गर्म, आधा गुनगुना दूध में या गर्म पानी में घोल कर पिए। वैकल्पिक तरीका, रात को 1 चम्मच अलसी को आधा कप पानी में भिगो दें और सुबह इसे छानकर पानी के साथ और थोड़ी शहद डालकर लें। सुबह शाम नियमितता से 15 से 30 दिन तक लेने पर देखिए कि टांगों में सूजन, खिंचाव और सुबह की जकड़न कैसे घटती है। एक छोटा सच, मेरी क्लिनिक की रिपोर्ट में जिन बुजुर्गों ने अलसी को नियमित रूप से लिया उनके मेंथ्यून, नर्व पेन की शिकायत और रात में खिंचाव दोनों में अच्छी कमी दिखाई दी। केवल एक चेतावनी, यदि आप ब्लड थिनिंग दवाइयां लेते हैं तो अलसी की उच्च मात्रा से सावधानी बरतें। पहले अपने डॉक्टर से पुष्टि जरूरी है। और हाँ, अगला बीज और उसका अनोखा नियम जानना मत भूलिए, उससे आपकी हड्डियां व मांसपेशियां और भी मजबूत होंगी। बीज 2, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। कद्दू के बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और जरूरी ट्रेस मिनरल्स का खजाना। कद्दू के बीज असल में बुजुर्गों के लिए वरदान है क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन
और छोटे छोटे तत्व होते हैं जो हड्डियों और नसों की मरम्मत को तेज करते हैं, पर असर तभी आता है जब इन्हें सही तैयारी में लिया जाए। मेरी सुझाई हुई तरकीब यह है कि रोजाना 20 से 25 ग्राम कद्दू के बीज को हल्का भूनकर ठंडा कर लें। फिर इसका आधा भाग चूर्ण करके आधा चम्मच सुबह गर्म दूध में मिलाकर लें और बाकी आधा भाग शाम को हल्का तले हुए खाने में छिड़क दें। या चाहें तो बीजों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह मिक्स करके स्मूथी में मिलाएं। इस बीज का मुख्य फायदा यह है कि यह हड्डी घिसावट को रोकने में मदद करता है, मांसपेशियों के लिए आवश्यक अमीनो एसिड देता है और नसों की चपलता वापस लाता है। कई मरीजों ने बताया कि कद्दू के बीज लेने के 10 से 15 दिनों के भीतर घुटनों का दर्द और टांगों में सुनापन काफी घट गया और चहक महसूस होने लगी। एक और छोटा तरीका, यदि आपको रात के समय जकड़न बहुत होती है तो सोने से 1 घंटा पहले एक छोटा चम्मच कद्दू बीज पाउडर गर्म दूध के साथ लेने से रात भर की जकड़न में आराम मिलता है। पर याद रखें, कोई भी बीज आधारित नियम तभी सफल होगा जब आप लगातार 3 से 4 हफ्ते इसे अपनाएंगे। बीज 3, सूरजमुखी के बीज रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जिंदगी भर का टॉनिक। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये वही तत्व हैं जो नसों की लिपिड परत की मरम्मत करते हैं, रक्त के छोटे छोटे कामकाज नलिकाओं माइक्रो सर्कुलेशन को खोलते हैं और मांसपेशियों के भीतर की सूजन को कम करते हैं। इसलिए जिन बुजुर्गों की टांगों में ठंड से या चलने के बाद जलन, झनझनाहट या कमजोरी रहती है, उनके लिए सूरजमुखी बीज एक सीधा समाधान है। इसे लेने का मेरा तरीका ठोस और आसान है ताकि असर तेज और टिकाऊ हो। रोजाना सुबह नाश्ते के साथ 2 बड़े चम्मच भुने हुए सूरजमुखी बीज लें। अगर आप पाउडर पसंद करते हैं तो 2 बड़े चम्मच बीज को ब्लेंडर में दरदरा पीस लें और 1 छोटा चम्मच इस पाउडर को गर्म दूध या दही में घोलकर खिलाएं। सोने से पहले एक बार हल्का सेवन करने से रात में खिंचाव भी कम रहता है। मेरे एक मरीज रामपाल जी, उम्र 68, जिनकी टांगों में सुबह के वक्त सूजन और चलने पर तेज दर्द होता था, उन्होंने जब रोजाना 20 दिन तक सुबह सूरजमुखी बीज दही के साथ लिया तो उनका चलना आसान हो गया, रात की ऐंठने घटी और घुटने में चिपचिपा दर्द इतने हद तक कम हुआ कि वह अब बिना सहारे आंगन तक जा पाते हैं। ध्यान रखें कि विटामिन ई खून पतला कर सकता है, इसलिए अगर आप ब्लड थिनर दवा लेते हैं तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगला बीज आप तब तक नहीं छोड़े, क्योंकि जब तक आप चौथा और 5वां नहीं जानेंगे असर आधा अधूरा रहेगा। आगे बढ़ते रहिए। बीज 4, मोट चना के बीज सॉफ्ट प्रोटीन सोर्स, हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन और कैल्शियम का मिश्रण। अधिकांश बुजुर्गों की समस्या यह नहीं कि वे कैल्शियम नहीं खाते, समस्या ये है कि शरीर के पास उसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोटीन और सहायक मिनरल्स नहीं होते। मोट और सड़ा हुआ चना बीज रूप में ली गई प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बेहतरीन संतुलन देते हैं, जो हड्डियों की घनता और मांसपेशियों की मरम्मत दोनों को एक साथ बढ़ाते हैं। मेरी सलाह यह है कि रोजाना 30 ग्राम मोट या उबले हुए छोले के बीज को रात भर भिगोकर सुबह मिक्सी में थोड़ा सा हल्दी और काला नमक डालकर स्मूथी बना लें और इसे नाश्ते से 30 मिनट पहले लें। अगर आपको पाचन में दिक्कत हो तो पहले छोले मोट को 24 घंटे तक पानी बदल बदल कर भिगो कर रखें और फिर हल्का उबाल कर खाएं। इस बीज के लगातार 3 हफ्ते सेवन से घुटनों के आसपास की हड्डियों में जो स्थिरता कमी आ रही होती है वह वापस आने लगती है। मेरी एक मरीज सविता जी, उम्र 72, ने बताया कि उसने 3 हफ्तों में ही अपनी दवा की खुराक कम करने पर डॉक्टर से चर्चा की, क्योंकि दर्द और चलने की असुविधा बहुत कम हो गई थी। पर एक बार फिर चेतावनी, यदि आपको गैस या पाचन संबंधी पुरानी समस्या है तो धीमे धीमे मात्रा बढ़ाएं और जरूरत पड़ी तो पाचन अनुकूल मसाले जैसे जीरा, सौंफ साथ लें। और हाँ, आखिरी बीज के बिना आपकी योजना पूरी नहीं मानी जाएगी, इसलिए अगले हिस्से को मिस मत कीजिए। बीज 5, कौर अखरोट का बीज मिश्रण वॉलनट प्लस फ्लैक्स प्लस मस्टर्ड सीड मिक्स, तीव्र रिकवरी और नर्व सिस्टम के लिए पावर मिलावट। आखिरी और शायद सबसे निर्णायक बीज मिश्रण में हम छोटे छोटे पावर बीजों को जोड़ते हैं। 6 से 7 अखरोट का छोटा टुकड़ा, 1 चम्मच सरसों, राई के बीज और आधा चम्मच फिर से अलसी पाउडर मिलाकर बनता है एक ऐसा नुस्खा जो न सिर्फ ओमेगा 3 देता है बल्कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और सेलेनियम भी देता है। सेवन का तरीका सरल पर प्रभावी होना चाहिए। हर शाम सोने से ठीक 30 से 40 मिनट पहले एक छोटा कटोरा गर्म दूध लें, उसमें यह बीज मिश्रण छोटे टुकड़ों में मिलाकर चबाकर खाएं या गर्म दूध में घोलकर पी लें। यह रात में मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ाता है
नसों की संवेदनशीलता घटाता है और सुबह की सुस्ती तथा जकड़न को तुरंत कम कर देता है। मेरे क्लिनिक के 50 से ऊपर के कई मरीजों ने बताया कि जब उन्होंने रात में यह मिश्रण 15 से 20 दिन लिया तो पहले की तुलना में सुबह उठते ही उनकी टांगें हल्की और चलने में सहज महसूस हुई। एक और लाभ यह कि अखरोट और अलसी का संयोजन मस्तिष्क सेहत को भी बढ़ाता है, जिससे चलने का मन और आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर भी यदि आपको कोलेस्ट्रॉल या किसी नाइट्रीट समस्या से जुड़ी दिक्कत है तो पहले सलाह लें। और अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 बीजों को एक साथ किस तरह की डेली रूटीन में रखना है ताकि 15 से 30 दिनों में आप फर्क महसूस कर सकें। अगर आप भी इस बदलाव को चाहते हैं तो कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं, और अगर आप तैयार हैं तो कल से शुरू कर दीजिए। अगला वीडियो मैं कुछ खाने पीने के आसान व्यंजनों के साथ लाऊंगा जिनमें इन्हीं बीजों को रोजमर्रा के खाने में कैसे मिलाना है ताकि स्वाद भी बना रहे और असर भी दोगुना हो। तब तक इन नियमों को पढ़िए, याद रखिए, और अगर किसी बिंदु पर शंका हो तो तुरंत पूछ लीजिए। आपने अभी तक जो पढ़ा उसे अपनाइए और अगले हिस्से में मिलकर हम आपकी प्रगति का तरीका आसान करेंगे।